इतनी मज़े की टमाटर की चटनी बनाई है और इस पे मैंने बहुत मेहनत की है। ये बहुत ज़बरदस्त चटनी बनी है। ये ज़रूर ये वाली चटनी जो है ना ये ज़रूर बनाएं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी एक चटनी बना रही हूँ। सिर्फ टमाटर की चटनी होगी, ठीक है। और टमाटर मैंने इसी तरह पीसों में काटे हैं और सही पक्के वाले टमाटर है, अच्छे बड़े बड़े वाले टमाटर है, इसको मैंने पीसों में काटा है, ठीक है। और ये मैं डाल रही हूँ और मेरे पास टमाटर है 2 किलो। और इसको मैंने ना उबालना है ताकि इसको 1-2 उबाली आ जाए। इसको पकाना नहीं है, अभी पकाना बाद में, लेकिन इसको 1-2 उबाली पे इसको मैं उतार दूँगी। अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी पानी। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इस पानी में मैंने इसको 1-2 उबाली देनी है ताकि इसके ऊपर वाला छिलका जो है वो भी नरम हो जाए। और ये मैंने ज़बरदस्त से चटनी बनानी है और बहुत मज़ेदार। इंशाल्लाह ये चटनी आप लोगों को सबको पसंद आने वाली है। तो टमाटर तो महंगे हैं, बहरहाल ये कि जब भी टमाटर का रेट कम हो तो ये चटनी ज़रूर बनाया करें। ये बहुत अच्छी चटनी बनेगी इंशाल्लाह। अब इसका जो छिलका है ना ये बिल्कुल नरम हो गए हैं। इस वक्त चूल्हा में ऑफ करूँगी और इसको ठंडा हो के इससे मैंने सारे छिलके उतार के फिर मैं ग्राइंड करके आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है। मैंने टमाटर को ग्राइंड कर दिए और ये मैंने रख लिए हैं चूल्हे के ऊपर, ठीक है। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये घी। अगर आपके पास मक्खन हो तो मक्खन भी डाल दो तो बहुत मज़े की ये चटनी बनेगी। घी ज़्यादा सालन की जितना नहीं डालना है। आप सालन नहीं बना रहे हो तो आप ना इसको अपने हिसाब से, आपके पास जितनी आपने टमाटर की चटनी बनानी हो आपने उस हिसाब से। ये बारीक छपा हुआ बड़े साइज़ का प्याज है, ठीक है। पहले ये मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को मैं कलर दूँगी। अगर ये पूरी रेसिपी देखेंगे ना तो आपको ये बहुत पसंद आएगी और आप ये बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये प्याज़ों को पहले नरम करूँगी, फिर बाकी चीज़ें भी मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें शामिल करनी है, ठीक है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अगर ये आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह 2-2.5 महीने ये आप गर्मियों में भी चलेगी, ठीक है। ये प्याज जो है ये गोल्डन ब्राउन हो गए और बार आया था गली में प्याज वाला। शुक्र है मेरे प्याज नहीं जले। मैं उसकी लेने के लिए बाहर गई हूँ और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये लहसुन। लहसुन भी काफ़ी सारा मैंने इसमें, लहसुन का बहुत अच्छी कमाल की जायका होते हैं, ठीक है। लहसुन इसमें बहुत ज़रूरी है। और अभी लहसुन भी मैंने इसमें भी अच्छा कलर देना है। ये ज़ीरा है, ज़ीरा डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करूँगी मिक्स इसके साथ। ये बहुत तेज़ हरी मिर्चें मैंने 5 हरी मिर्चें बारीक बारीक काटी हैं और ये बीच में शामिल कर दी हैं। और इसको भी अच्छी तरह इसमें अभी पकाऊंगी ताकि ये भी नरम हो जाए, ठीक है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हस्बे जायका नमक। अभी मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ धनिया, खूब सारा सब्ज़ धनिया। आखिर में इसलिए डाल रही हूँ कि सब्ज़ धनिया जो है ना वो घी में जल जाता है। मैंने इसको जलाना नहीं है। ये इसको मैंने अच्छी तरह बारीक बारीक काटा है और फिर मैंने इसको अच्छी तरह धोया है। और ये पुदीने की कुछ पत्तियाँ ये डाल दी हैं। इसको मैं करूँगी मिक्स। ये देखिए। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जो टमाटर मैंने ग्राइंड किए। और ये जब चटनी आप बनाओगी ना ये टमाटर आपने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। इसमें पता चले कि ये टमाटर देखो दरदरा सा ना। और अभी इसको मैं मिक्स करूँगी। नमक आप साथ चेक करो कि इसका जो नमक है ये बिल्कुल बराबर हो। अब ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ अच्छी कलर के लिए। ये तेज़ नहीं होते हैं लेकिन इसमें बहुत अच्छा सा कलर आता है। ज़रूर डालें ये इसी चटनी में। टमाटर का अपना कलर भी रेड होता है। बहरहाल ये ना कि इसके साथ बहुत मज़ेदार इसका कलर आएगा। ये चटनी जितनी हमारी अच्छी पकेगी उतनी जो
ये ज़्यादा चलेगा इंशाल्लाह, 2-2.5 महीने चलेगा, इसमें कुछ चीज़ कच्ची ना रहे ना। तो ये चटनी आप लोगों ने इसी तरह पकानी है। ये देखो इतना प्यारा सा इसका कलर आया है। मज़ीद इसको और भी पकाना है। और ये जो टमाटरों की पानी थी ना, इसमें तकरीबन आधी मैंने खुश्क कर ले की है। और ये मेरे पास सिरका है, सिरका 3-4 खाने वाली चमचे मैंने इसमें डाली है। ये इसमें मिक्स करूँगी। अभी इसको मज़ीद और पकाएंगे। ये देखिए मज़ेदार सी टमाटर की चटनी तैयार हो गई है। और ये इतनी मज़ेदार चटनी है, यकीन माने अगर आप एक मर्तबा इसको बनाएंगे तो बार बार इसको बनाएंगे। और ये सबको, छोटे बड़ों को पसंद आने वाली है, बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं इसमें सर्व करूँगी। ये देखिए है ना मज़ेदार से टमाटर की चटनी। अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ये चटनी बनाएं ज़रूर, और जब बनाएंगे तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें कि आप लोगों को ये चटनी कैसे लगी है ना। आम चटनी तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन ये जो ख़ास चटनी है इसको भी कभी कभी ट्राई किया करें। इस पे टाइम तो लगता है, लेकिन चटनी 2-3 महीने आपकी चलेगी इंशाल्लाह। और जो भी खाएगा इंशाल्लाह तारीफ़ के बगैर आपके घर से नहीं जाएगा, ठीक है। और ये बहुत मज़ेदार चटनी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।